तो बिहार में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ पूर्णिया में महागठबंधन की आज महारैली थी, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में नीतीश कुमार पर जमकर प्रहार कर रहे थे। तमाम राजनीतिक मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से धनंजय गिरी हैं, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ राजेश राठौर है और आरजेडी की तरफ से चितरंजन गगन है और जेडीयू की तरफ से हमारे साथ लव कुमार सिंह है। लव कुमार सिंह जी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आना चाहूंगा क्योंकि आज नीतीश ने महागठबंधन रैली में बीजेपी पर एक के बाद एक कई निशाने साधे हैं और एक वक्तव्य जो उन्होंने दिया है कि 2024 में बीजेपी 100 सीटों पर सिमट जाएगी। तो मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं कि ये आपका कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? बिहार के बूते आप बीजेपी से पूरे देश में टक्कर कैसे ले आएंगे? ये आंकड़ा किस हिसाब से आप दे रहे हैं? देखिए, रवि ठाकुर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा है और मैं भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि अगर नीतीश मॉडल पूरे देश में अपनाया गया तो निश्चित तौर पर 100 क्या उससे भी कम सीटों पर बीजेपी सिमट जाएगी पूरे देश में। नीतीश जी ने कहा है कि मेन फ्रंट बने और आज की आवश्यकता है कि नीतीश कुमार जी के मॉडल को पूरा देश एडॉप्ट करे और उसके हिसाब से अगर उम्मीदवार उतारा जाएगा, पूरे विपक्ष की पार्टियों को एकजुट कर कर एक गठबंधन बनेगा और मेन फ्रंट अगर पूरे देश में लड़ेगी रवि ठाकुर जी, तो निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बीजेपी 50 के कम सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। ये बीजेपी का वजूद नहीं है कुछ अब बचा, बीजेपी से पूरी जनता त्रस्त है, पूरे देश के अवाम त्रस्त है। जिस तरह संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया, जिस तरह लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी को छीना गया, जिस तरह भय और से लेकिन लव कुमार जी, आप कह रहे हैं कि 100 सीटों पर सिमट जाएगी। उधर आपको पता ही होगा कि आप कह रहे हैं कि नीतीश मॉडल अगर देश में चलेगा तो बीजेपी 50 सीटों पर सिमट जाएगी। लेकिन आप मानिए ना, इस मॉडल पे अभी कांग्रेस को भरोसा नहीं है। कांग्रेस की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब अभी तक आपकी इज़हार मोहब्बत का नहीं आया है, कोई आई लव यू नहीं मिला। हम सोच रहे थे कि रायपुर से आज सोनिया गांधी कुछ बोलेंगी गठबंधन पे, आज मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ बोलेंगे। ममता बनर्जी ने अभी आपको लेकर कोई स्पष्ट राय अपनी जाहिर नहीं की है। अरविंद केजरीवाल साउथ में चले जाते हैं लेकिन आपके साथ नहीं जुड़ रहे हैं। तो मॉडल को अभी एक्सेप्टेंस तो नहीं मिल रही है, बिहार में मिल रही है, बिहार से बाहर कहीं नहीं दिख रही है। लव कुमार जी, देखिए, बिहार लोकतंत्र की जननी है रवि ठाकुर जी। बिहार जब अंगड़ाई लेता है ना तो पूरे देश में लड़ाई चालू हो जाती है और बिहार के अंगड़ाई के आधार पर ही जेपी ने जिस तरह से एक आंदोलन खड़ा किया था, नीतीश कुमार जी जेपी के सेनानी हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो आंदोलन खड़ा हो रहा है वो पूरे देश दुनिया के इतिहास में एक नजीर पेश करेगा कि इस अहंकारी सत्ता को किस तरह से हम बेदखल कर सकते हैं, किस तरह से हम इस देश से जो भय का माहौल व्याप्त है, जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारा, उसको समाप्त करने की जो कोशिश हो रही है, उससे हम कैसे देश को मुक्ति दिला सकते हैं, इस पर नीतीश मॉडल के का ही एकमात्र विकल्प है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस को जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए क्योंकि कांग्रेस के निर्णय पे सब कुछ टिका है। कांग्रेस को छोड़कर विपक्ष की एकता का बात करना बेईमानी होगी। कांग्रेस के बिना विपक्ष की एकता नहीं, पर कांग्रेस जवाब नहीं दे रही है, इसका बहुत... मतलब विश्वास नहीं है अभी नीतीश पर। कांग्रेस अगर जवाब नहीं दे रही है तो इसका मतलब यही माने ना कि अभी भरोसा नहीं जमा है। नहीं, रवि ठाकुर जी, भरोसा करना पड़ेगा। आज के डेट में नीतीश कुमार से विश्वसनीय चेहरा इस पूरे देश में कोई नहीं है जिसके पास इतना अनुभव हो, 18 साल मुख्यमंत्री रहने का, केंद्र में मंत्री रहने का अनुभव हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज गठबंधन वास्तविकता है, गठबंधन आवश्यक है इस देश के लिए। ठीक है, गठबंधन आवश्यकता है, गठबंधन आवश्यकता है, मैं इसका जवाब लूंगा। धनंजय गिरी जी से मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले